अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 14 9th क्लास बायोलॉजी एनारोबिक रिस्पिरेशन। लास्ट टाइम भी हमने एनारोबिक और एरोबिक रिस्पिरेशन में डिफरेंस पढ़ा था। एनारोबिक रिस्पिरेशन की वो टाइप है जिसमें जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंस नहीं होती है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उनको साइटोप्लाज्म में इन द प्रेजेंस और एब्सेंस यानी कि ऑक्सीजन डिपेंड नहीं करते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़कर दो पायरिक एसिड मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसके अंदर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो होती है। तो इसको डेफिनेशन करें तो हम क्या कहेंगे, रिस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन in which there is incomplete oxidation and reduction, यानी कि completely सेज बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं होंगे, कुछ अनब्रेक रह जाएंगे और फूड टेक प्लेस कॉल्ड एनारोबिक रिस्पिरेशन। फिर हमारे पास एनारोबिक की डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो एनारोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस है उसके अंदर कितने स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स की बात करें तो स्टेप 2 हैं। पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल के साथ देखें तो ग्लाइकोलाइसिस का वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है ग्लाइको और दूसरा है लाइसिस। ग्लाइको वर्ड ड्राइव हुआ है ग्लूकोज से और लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन। यानी ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। किसके अंदर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। कहां पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर हो गया। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और दूसरा स्टेप है हमारे पास, दूसरा स्टेप जो है वो एरोबिक रिस्पिरेशन से डिफरेंट होता है। अब ग्लाइकोलाइसिस में जो मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल, उनको फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर, या फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है एथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द एंड प्रोडक्ट। यानी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है तो उसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, और अगर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो हम उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन की, तो रिस्पिरेशन को हमने कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है, 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। एक को हम नाम दिया अल्कोहलिक और दूसरे को हमने नाम दिया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बेसिकली अगर हम देखें किसके अंदर होता है, तो ये प्रोसेस मोस्टली टेक प्लेस होता है यीस्ट के अंदर। यीस्ट बेसिकली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई को कहते हैं। इसके अलावा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है। अब इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज का पायरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है उसको फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है किसके अंदर, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अगर हम डिफाइन करें तो क्या कहेंगे, इन दिस प्रोसेस पायरिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल और एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम पायरिक एसिड मॉलिक्यूल को डिफाइन करें तो पायरिक एसिड मॉलिक्यूल बेसिकली इसका फार्मूला होता है CH4O3। इसको कन्वर्ट किया जाता है एथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इथाइल अल्कोहल को हम एथेनॉल भी कहते हैं। अब क्योंकि एथेनॉल अल्कोहल यानी अल्कोहल के नाम से इसका जो इस प्रोसेस का नाम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन रखा गया, और इसके अंदर भी क्या होगी, एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो जो है वो यूज होगी जो है वो फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बेसिकली पायरिक एसिड मॉलिक्यूल को बैक्टीरिया, जैसे कि हमारे पास मिल्क के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, इसके अलावा हमारी बॉडी के एनिमल्स के अंदर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, जब बहुत ज्यादा वर्किंग करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस वक्त हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। क्योंकि उस वक्त ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो ऑक्सीजन की उतनी क्वांटिटी नहीं होती कि एरोबिक रिस्पिरेशन से एनर्जी मिल सके। तो
ज्यादा उस वक्त क्या होता है, हमारी बॉडी के जो स्केलेटल मसल्स हैं वो एनारोबिक रिस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन करके लैक्टिक एसिड बना के वो अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, और लैक्टिक एसिड अकमुलेट हो जाता है मसल्स के अंदर, जिससे बाद में पेन यानी फटीग होते हैं, थकावट वगैरह होती है। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस थ्रू विच द पायरिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फार्मूला जो है आपकी बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है, C2H6O3 लिखा हुआ है, हालांकि इसका फार्मूला होता है फर्स्ट ईयर के बुक के अंदर लिखा हुआ है C3H6O3। क्लियर हो गया। और ये प्रोसेस किसके अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर, और वो बैक्टीरिया किसके अंदर प्रेजेंट है, मोस्टली मिल्क के अंदर, जिसको हमने नाम दिया हुआ है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये उसके अंदर ये प्रोसेस होता है, जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसके बाद हमारे पास है स्केलेटल मसल्स, किसके, ह्यूमन बीइंग के और एनिमल्स के, जिसके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग हाईली फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज जो क्या होता है, जो हमारे पास पायरिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं उनको किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो पायरिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है लैक्टिक एसिड में। इस फर्मेंटेशन को हम नाम देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंपोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की इंपोर्टेंस क्या है, तो याद रखिएगा इस दुनिया में जब प्लांट्स नहीं थे, तो प्लांट नहीं थे इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो इनिशियली ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट थे ना वो बैक्टीरिया वगैरह थे। बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो जब ऑक्सीजन नहीं होती थी तो क्या करते थे, ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपनी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज हैं वो करते थे। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब वो क्या करते थे, एनारोबिक रिस्पिरेशन करते थे, और एनारोबिक रिस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनर्जी शुरू के अंदर, जैसे कि सम बैक्टीरिया या सम फंजाई, वो अपनी जो एनर्जी हासिल करते थे वो करते थे एनारोबिक रिस्पिरेशन के मैकेनिज्म से, और वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनर्जी एनारोबिक रिस्पिरेशन से हासिल करते हैं हम उन ऑर्गेनिज्म को एनारोब्स का नाम देते हैं। तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है एनारोब्स का। अगर हम इसको रीड करें तो हम क्या कहेंगे, एट द स्टार्ट ऑफ लाइफ व्हेन देयर इज नो ऑक्सीजन फ्रीली प्रेजेंट द एयरली ऑर्गेनिज्म लिव विदाउट ऑक्सीजन एंड गेट एनर्जी बाय एनारोबिक रिस्पिरेशन। फिर उन ऑर्गेनिज्म को हम नाम क्या दिया, एनारोब्स का। व्हाट आर द एनारोब्स? एनारोब्स द ऑर्गेनिज्म व्हिच गेट एनर्जी बाय एनारोबिक रिस्पिरेशन हाउएवर ऑक्सीजन इज फ्रीली अवेलेबल। अगरचे अब ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है फ्रीली, लेकिन फिर भी बैक्टीरिया और फंजाई कुछ ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में या प्रेजेंस में भी एनारोबिक रिस्पिरेशन से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमंस आल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द एनारोबिक रिस्पिरेशन। जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बाद में पेन होता है। पेन क्यों होता है? क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड अकमुलेट हो जाता है। लैक्टिक एसिड कहां से आता है? लैक्टिक एसिड आता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कब होती है? जब हमारी बॉडी कोई हार्ड वर्क कर रही हो, जैसे मैंने शुरू में बताया। तो एक्सरसाइज के दौरान हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, किसी वजह से हमें स्केलेटल मसल क्या करते हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन, और वो जो एनर्जी बनती है उसको हम यूज करते हैं। स्केलेटल मसल्स हाई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिससे बाद में मसल फटीग होती है, थकावट वगैरह हो जाती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइंटिस्ट यूज द फर्मेंटेशन एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड द फंजाई फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ह्यूमैनिटी के लिए, जिसको हमने बायोटेक्नोलॉजी का नाम दिया, यानी कि इंसानियत के फायदे के लिए जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को यूज किया गया। उसमें पहला स्टेप हमारे पास अगर एग्जांपल देखें तो है फर्मेंटिंग एबिलिटी जो बैक्टीरिया की है उसको यूज किया गया चीज और योगर्ट बनाने के लिए। ठीक हो गया। तो दही वगैरह हम दूध से दही कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह हो गया। उसके बाद है फर्मेंटेशन इन यीस्ट। यूनिसेलुलर फंजाई को यीस्ट कहते हैं। अब फंजाई के अंदर जो फर्मेंटेशन होती है उसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को बेकिंग इंडस्ट्री में और इसके अलावा ब्रीविंग इंडस्ट्री, शराब बनाने वाली सनत के अंदर यूज किया जाता है। लास्ट में हमारे पास है
एक फंजाई है जिसका नाम है एस्परजिलस, जिसको आपने देखा भी होगा, रोटी डबल रोटी वगैरह के ऊपर फफूंदी लग जाती है, तो वो जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है एस्परजिलस बैक्टीरिया। और एस्परजिलस बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली सोया सॉस जो है वो बनाने के अंदर, यानी कि इसकी फर्मेंटिंग एबिलिटी को सोया सॉस बनाने के अंदर यूज किया जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक आज, एनारोबिक रेस्पिरेशन और उसकी इंपॉर्टेंस। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।